नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो खबरों का पंचनामा और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिसके विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। G20 मीटिंग से पहले पीएम मोदी का अहम ऐलान, 2047 तक भारत को विकसित करने का दिया प्लान, विपक्ष को लताड़ा, चीन पाकिस्तान को दी 2 टूक चेतावनी। स्टालिन के बेटे उदयनिधि का शर्मनाक बयान, सनातन धर्म को बताया डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी, इंडिया के नेताओं ने दिया समर्थन, दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज। स्टालिन के बयान पर अमित शाह के उनका कहा, हिंदुत्व से नफरत करता है INDIA का गुट, बयान के पीछे वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की रणनीति का हिस्सा बताया। वन नेशन वन इलेक्शन पर गरमाई राजनीति, राहुल ने जमकर किया विरोध, अधीर रंजन चौधरी कमेटी से हुए बाहर, मोदी को मिला कई पार्टियों का साथ। पश्चिम बंगाल में टूट गया इंडिया, कांग्रेस और वामपंथियों ने गठजोड़ बनाया, साधा ममता बनर्जी पर निशाना, टेंशन में आई ममता, बंगाल कांग्रेस में हुआ विद्रोह। खबरों की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धमाके से। उन्होंने देश के सामने 2047 का एजेंडा रखा है। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा जिसमें भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं होगी। सत्ता पाने के लिए बनाई जाने वाली नीतियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गैर जिम्मेदाराना, वित्तीय और लोक लुभावन नीतियों के अल्पकालिक राजनीतिक परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में इसकी बड़ी सामाजिक और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसका सबसे अधिक असर सबसे गरीब वर्ग पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत आगामी G20 शिखर सम्मेलन में इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने का प्रयास करेगा। साथ ही उन्होंने चीन और पाकिस्तान पर भी निशाना साधा है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान और चीन को जमकर लताड़ लगाई। देखिए, वो जरूरी भी था। शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, बताया जा रहा है, और इन लोगों के पेट में इस बात को लेकर के दर्द था, कश्मीर में क्यों G20 का कार्यक्रम हो रहा है, अरुणाचल में क्यों हो रहा है। ये लोग समझ नहीं पा रहे कि ये हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं है कि जहां मनमोहन सिंह को आप डराते थे वो डर जाते थे। भाई, कभी गए मनमोहन सिंह बॉर्डर के स्टेट में? कभी आपने इस तरह का कार्यक्रम किया जिसको तथाकथित विवादित जगह कहते हैं? तो ये प्रधानमंत्री मोदी का 56 इंच का सीना है। उन्होंने साफ साफ कह दिया, ये चीन और पाकिस्तान तय नहीं करेगा कि हिंदुस्तान में G20 की मीटिंग कब और कहां और कैसे हो। ये हमारा अधिकार है। बहुत दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज लंबा इंटरव्यू दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा 2047, आप ये समझिए रेस कहां है। एक PFI का एजेंडा आया था जिसमें बताया गया था कि 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क बना दिया जाएगा, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऐसा मुल्क बनेगा जो विकसित तो होगा ही, लेकिन यहां भ्रष्टाचार, परिवारवाद और ये जो सांप्रदायिकता है वो बिल्कुल उसकी जगह नहीं होगी। तो एक तरफ विजन है और दूसरी तरफ सिर्फ घृणा है, और इसलिए आज का जो उनका इंटरव्यू है, जो कंटेंट है, वो 2024 तक इसी मुद्दों के ऊपर और इन्हीं चीजों के ऊपर वो बीजेपी का पूरा कैंपेन केंद्रित रहेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री देश को विकसित बनाने का रोड मैप बता रहे थे, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु से एक शर्मनाक खबर सामने आई। मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की है। उन्होंने कहा है कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। अब उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है, जिसमें उत्तेजक, भड़काऊ और मानहानिकारक बयान जैसी धाराएं शामिल हैं। एक शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी की गई है। दरअसल उदयनिधि ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है।
कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? देखिए, जिसका नाम ही स्टालिन हो वो क्या करेगा? आप देखिए, ये पूरा का पूरा खानदान ही बुद्धि भ्रष्ट है इनकी। आप कोई नाम रखता है, कोई आपने सुना कोई विभीषण नाम रखता हो या कोई कुंभकर्ण अपने बच्चों का नाम रखता हो? ये करुणानिधि स्टालिन नाम रख रहे हैं। भाई स्टालिन कौन है आपको मालूम है? हिटलर भी बच्चा है उसके सामने। इतना खूंखार और दुर्दांत यूएसएसआर का ये रूलर था। हत्या तो लाखों की संख्या में इसने की। तो फिर ऐसे लोगों, जब नाम ही आपने स्टालिन रख दिया तो उसके मुंह से कोई रामचरितमानस की चौपाई तो सुनाई देगा नहीं। अब ज्ञानी बन गए ये देश के दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में मेजॉरिटी धर्म के खिलाफ सनातन उन्मूलन सम्मेलन में आप वहां जाकर के भाषण दे रहे हो। किसी दूसरे धर्म के उन्मूलन के नाम से पैंट गीली हो जाएगी ये स्टालिन की। ये राजनीति नहीं, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये बनाएंगे इंडिया, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। ऐसे ही जीतोगे? हिंदुओं को गालियां देकर के तुम जीतोगे? आप पूरे सनातन ट्रेडिशन को आप ये कह रहे भाई आए बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए, हिंदुस्तान में उनका नामो निशान मिट गया। ये किस खेत की मूली है? हमको समझ में नहीं आ रहा है। तमिलनाडु के लोगों को थोड़ा सा जगना जरूरी है। ये लोग कहने के लिए ये दुष्टता में अपने आप को बताते कि भाई हम लोग बिल्कुल एथिस्ट हैं, लेकिन इसके एथिस्ट होने का मतलब ये नहीं कि जो लोग सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं उसे आप डेंगू और मलेरिया और मच्छर कहेंगे। बहुत ही शर्मनाक बयान है और स्टालिन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जेल भेजना चाहिए। वहीं स्टालिन के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पलटवार किए। वो आज राजस्थान के डूंगरपुर में थे, जहां उन्होंने साफ साफ कहा है कि डीएमके और उनके इंडिया गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के नेताओं पर सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। विपक्षी गुट इंडिया हिंदुत्व से नफरत करता है, ये हमारी विरासत पर हमला है। गृह मंत्री ने आरोप लगाया है कि उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी इंडिया ब्लॉक की वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की रणनीति का ही हिस्सा है। नोट करने वाली बात तो यह है कि स्टालिन के बयान पर विपक्ष का कोई भी नेता सामने आकर इसकी निंदा तक नहीं कर रहा। उससे ठीक उलट है, कांग्रेस, वामपंथी और गठबंधन के कई नेताओं ने स्टालिन के बयान को सही ठहरा दिया है। स्टालिन का एंटी हिंदुत्व वाला बयान क्या असर करेगा? देखिए, ये जो उसने बयान दिया, हो सकता है आप गलती से आपके मुंह से कुछ निकल गया, माफी मांग लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को देखिए, तो कहते हैं दुमुहा सांप, कौन से मुंह से कब ये वार करेगा और कहां क्या करेगा ये पता नहीं चलता। ये कांग्रेस पार्टी वही हालत है। अलवी साहब को सामने कर दिया गया और वो माफी मांगने के बजाय इंडिया की तरफ से वो कह रहे हैं कि देखिए धर्म को तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। अच्छा, धर्म को भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई? अलवी साहब भूल गए ये जामा मस्जिद दिल्ली के उसके मौलवी मौलाना और इमाम बुखारी के सामने तलवे चाटने के लिए कौन कांग्रेसी नेता जाया करता था? वहां से फतवे जो है वहां से इशू करवाया करता था। ये तमाशा बंद होना चाहिए। आप देखिए, ये स्टालिन के बयान को सबसे पहले किसने कंडेम किया? वो कंडेम करने वाला ओवैसी है। वो कह रहे हैं कि किसी के धर्म के ऊपर इस तरह से आप किसी को मच्छर, किसी को डेंगू, किसी को मलेरिया नहीं कह सकते। यह अजीबोगरीब स्थिति है। और तो और कांग्रेस पार्टी के साउथ इंडिया के, केरल के, तमिलनाडु के कई सारे लीडर स्टालिन के समर्थन में खड़े हो गए। तो इसको क्या माना जाए? स्ट्रैटेजी, साजिश कि भाई बीजेपी जो है हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगती है और जो
बाकी के जो राहुल गांधी ज्ञान वर्धन कर रहे थे मुंबई में नेताओं का कि 60% लोग जो है वो उनके साथ है, तो ये 60% लोग एंटी हिंदुत्व वाले लोग हैं, जो हिंदुत्व को से घृणा करते हैं, हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं। तो उनको एकजुट करने के लिए जरूरी है कि ममता बनर्जी ये कहे कि महाभारत जो है नजरुल इस्लाम ने लिखा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई इन लोगों की। जैसे रामचरितमानस पे हमला होता है लालू प्रसाद यादव के नेताओं के द्वारा, अखिलेश यादव के नेता रामचरितमानस राम मंदिर के ऊपर सवाल उठाते हैं। 2 दिन पहले यही मौर्य ने कहा था कि ये जो हिंदुत्व है, हिंदू धर्म जो है वो ब्राह्मणवाद है, पता नहीं क्या क्या दिमाग में इनके वायरस घुसा हुआ है, बैक्टीरिया चला गया है, बुद्धि काम नहीं करती है जब टेलीविजन का कैमरा देखते हैं तो। और अब ये नया शगुफा आया है। भाई आपने ये सारी चीज, तो ये तो अमित शाह सही कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रेटजी है, रणनीति का हिस्सा है। सब लोगों को वोट चाहिए तो हिंदुओं को गाली देना, उससे अगर वोट मिल रहा है तो ये INDIA वाले यही काम करेंगे। और ये काम एक साजिश के तहत हो रही है, इसलिए कोई माफी भी नहीं मांग रहा। तो ये इसकी असली कहानी है जी। विपक्ष की टेंशन सिर्फ स्टालिन के बयान से नहीं है, मोदी के एक फैसले से विपक्ष में हड़कंप मच गया है। केंद्र सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर कमेटी गठित कर चुकी है, लेकिन राहुल सहित कई नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को संघ पर हमला बता दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। साथ ही कमेटी से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने किनारा कर लिया है। इस समिति में अध्यक्ष समेत 8 सदस्यों का नाम शामिल है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी है। अभी तो सिर्फ कमेटी बनी, अभी से ही विरोध शुरू। देखिए राहुल गांधी महाज्ञानी हो गए, कह रहे हैं कि ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है वो आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर प्रहार है। तो ये प्रहार किसने किया? ये 53 साल की उम्र हो गई है, इसकी मैच्योरिटी अभी तक आई नहीं है। यह हमला किसने किया? भीमराव अंबेडकर ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया। यह हमला किसने किया? ये आदमी प्रधानमंत्री मोदी की घृणा में कुछ भी अनाप शनाप कहता जाता है। इसे न हिंदुस्तान के इतिहास का ज्ञान है, न राजनीति का ज्ञान है, न कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का ज्ञान है। भाई कम से कम 2-3 पेज या गूगल वगैरह कर लिया करो, छोटी मोटी चीजें हैं ये सब। लेकिन आपको पार्टी करने से फुर्सत मिले तब तो। अभी तैयारी, मां चली गई, आज तबीयत खराब हो गई, खबर आ रही है कि फिर भी ये यूरोप जा रहे हैं दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए। बड़ी अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक टू हिम, हैप्पी जर्नी। आ जाइए, आप इसी काम के लिए बने हैं। ये देश दुनिया के ऊपर इस तरह का बकवास आप करना बंद करें, नहीं तो कोई कांग्रेसी इनके कान में जाकर के बताए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है यही तो अंबेडकर साहब चाह रहे थे। और जब तक जवाहरलाल नेहरू जिंदा रहे तब तक इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन ही हुआ। ये नए नए जो है प्याज खाने वाले मियाँ जी पैदा हो गए हैं कांग्रेस पार्टी में सारे, जो कांग्रेस पार्टी की ही लाइन को भूल बैठे हैं। पता नहीं यह आदमी कांग्रेस पार्टी को किस गर्त में लेकर के जाएगा। कोई भी रैशनल लॉजिकल व्यक्ति यही कहेगा कि यह फायदेमंद सौदा है। कई सारी पॉलिटिकल पार्टी समर्थन में आ गई, आप फिर जो है झुंझुना बजाते रह जाओगे। राज्यसभा लोकसभा में यह कानून पास भी हो जाएगा और आप लाइन से जब टर्न आए तब आप बोलो ना भाई, हरीश साल्वे से ज्यादा ज्ञान हो गया तुम्हारे, तुमको सुभाष कश्यप से ज्यादा ज्ञान है, तुमको पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी से ज्यादा ज्ञान है। एक से एक बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट वहां बैठे हुए हैं, संविधान के ज्ञाता। अभी तो उन्होंने कोई बात अपनी रखी तक नहीं है, विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये बताता है कि कितने इमेच्योर किस्म के व्यक्ति हैं राहुल गांधी। ये
सड़क छाप किस्म के सलाहकारों से घिरे हुए हैं कि कोई चीज आई तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, आउट ऑफ द टर्न जाकर के नहीं बोलना चाहिए। कोई बात आती, कोई प्रपोजल आता, कुछ लिखा हुआ होता, तब आप उसके ऊपर आप कोई कमेंट करो तो बात समझ में आता है। आइडिया वीडिया, पता नहीं कल रात में क्या खाया पिया था जो सवेरे सवेरे जो है उल्टी कर दी। कांग्रेस का कंफ्यूजन सिर्फ मुद्दों तक ही सीमित नहीं है। बंगाल में तो स्थिति ऐसी बन गई है कि कांग्रेस में विद्रोह होना तय है। मुंबई में साथ साथ दिखने वाली ममता बनर्जी आज कांग्रेस की दुश्मन नंबर 1 बन गई है। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आज तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला। वो सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम के साथ एक रैली में नजर आए। दोनों ने स्पष्ट कर दिया कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस उनकी मुख्य दुश्मन है। इसके बाद टीएमसी ने भी जवाब दिया है। पार्टी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने सलीम और चौधरी को भाजपा का गुप्त एजेंट तक बता दिया। इस बीच राज्य कांग्रेस में असंतोष की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। इसे दबाने के लिए पार्टी प्रवक्ता कौस्तव बागची को भी प्रवक्ता सूची से हटा दिया गया है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर कांग्रेस का टीएमसी के साथ गठबंधन होता है तो पार्टी फिर एक बार टूट सकती है। बंगाल में कांग्रेस क्या करने वाली है? भाई कंफ्यूजन, आपने सही कहा, कंफ्यूजन हर तरफ है। वहां जलपाईगुड़ी में एक विधानसभा है धूपगुड़ी, वहां 5 तारीख को चुनाव हो रहे हैं। वहां टीएमसी के खिलाफ लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। टीएमसी के खिलाफ लड़ रही है, सिर्फ लड़ ही नहीं रही, बाकी इन लोगों में धुआंधार चल रहा है। कह रहे हैं भाई ये चोरों की पार्टी है, ममता बनर्जी बंगाल को लूट रही है, ममता बनर्जी हत्यारिन है, ममता बनर्जी अपने आप को बचाने के लिए कांग्रेस का तलवा चाट रही है। ये बयान है अधीर रंजन चौधरी के। 5 स्टार होटल मुंबई के अंदर सब साथ साथ नजर आए और मुंबई से निकलते ही एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। मोहम्मद सलीम सीपीएम के लीडर हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि किसी तरह का कोई भी गठबंधन ममता बनर्जी के साथ नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है कि हम अपने काडर को कहें जाकर के कि आप टीएमसी को वोट करो? वो टीएमसी जो हमारे कार्यकर्ताओं को मारती है, वो टीएमसी जो हमारे कार्यकर्ताओं के घर में महिलाओं के साथ बदमाशी करती है, वो टीएमसी जो लगातार प्रताड़ित कर रही है पुलिस और टीएमसी के लोग मिलकर के समाज में यहां हर तरह की प्रताड़ना कर रहे हैं लोगों के साथ, उसके साथ हम कैसे जा सकते हैं? तो अब ये कांग्रेस पार्टी बताए भाई क्या करना है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि उनके एक वकील और बड़े फेमस सोशल मीडिया पे और प्रवक्ता भी थे कौस्तुभ बागची, उन्होंने कह दिया कि भाई ममता बनर्जी के साथ नहीं चलेगा। तो उसको कट डाउन करने के लिए आपने क्या किया, अपने प्रवक्ता को ही हटा दिया। अब दिक्कत यह है कि यह घोषणा होगी और कांग्रेस पार्टी टूटेगी, तो कांग्रेस पार्टी कहां कहां तक जाकर के कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। वामपंथी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वामपंथी अलग लड़ेंगे, ये घोषणा कर दी गई है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी टीएमसी के साथ लड़ना चाहती है या वामपंथियों के साथ। अगर टीएमसी के साथ गई तो कांग्रेस पार्टी फिर से टूटेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक देश और दुनिया की बड़ी खबरों और उसके सटीक विश्लेषण के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।